ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन नवरात्रों में जो बच्चे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो बच्चे सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो बच्चे मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए आज बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ। और ये डंके की चोट पे जानकारी है, क्योंकि श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम में शिव कृपा चैनल पे आपके भ्रमों को दूर किया जाता है। और इस चैनल पे आपको जो मिलेगा वो सच्चाई मिलेगी। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे आप वहम में पड़े। वहम को दूर करने का कार्य श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम में किया जाता है। तो जो बच्चे नवरात्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और ये सोचते हैं कि नवरात्रे आएंगे, माता की सवारी मिल जाएगी, नवरात्रे आएंगे, माता की सिद्धि मिल जाएगी, नवरात्रे आएंगे, माता दर्शन दे जाएगी, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी है। और आपको समझ में आएगा कि आखिर नवरात्रों में की गई पूजा किस प्रकार कार्य करती है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसने नवरात्रों की शुरुआत करी, कभी पूजा पाठ नहीं करी, या फिर थोड़ी बहुत वो सुबह शाम दीपक लगा लेता है, पर वो व्यक्ति नवरात्रों में माँ की व्रत करता है, नवरात्रों में माँ के मंत्र का जप करता है या साधना करता है। मैं उस व्यक्ति को लेकर चलता हूँ। दूसरा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो साधक होता है। वो नवरात्रों पर भी साधनाएं करता है और अन्य दिनों पर भी वो साधनाएं हवन जप करता रहता है। तो इन दोनों को हम लेके चलते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि साधना सिद्धि नवरात्रों में प्राप्त करना संभव है या नहीं है। जो गिलास आधा भरा हो उसमें बहुत थोड़ा पानी डालोगे तो भर जाएगा, पर जो पूरा खाली हो उसमें आपको पूरा पानी डालना पड़ेगा। इसका मतलब जो व्यक्ति जिसने नॉर्मल पूजा पाठ की या नहीं भी की और वो डायरेक्ट नवरात्रों में साधना सिद्धि कर चाहता है कि उसको सिद्धि मिल जाए, दरबार लगाना लगे, तो इस अवस्था में सबसे पहले उसकी ऊर्जा का आकलन बहुत जरूरी है। लोग ये कहते हैं गुरुजी साधना दे दो, सिद्धि मिल जाए, साधना दे दो, दरबार लगाना शुरू कर दें, माता की सवारी आ जाए। भाई 9 दिन में कहां से आ जाएगी? आप 9 दिन की, और दूसरी बात रही 9 दिन की साधना भी जो होती है ना बेटा, वो किस प्रकार की आप साधना करो। या तो आप 9 दिन में खड़ी तपस्या करो, जैसे झूले की तपस्या होती है, कठिन है, या 9 दिन में 11 लाख मंत्र का जप करो, ये भी अच्छा है, तब जाके आपको कुछ प्राप्त होने की संभावना है। पर जो लोग ये सोचते हैं कि 9 दिन के अंदर ही हम इस योग्य बन जाएं कि दरबार लगा के लोगों को ठीक करना शुरू कर दें, संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो उन व्यक्ति जिसने जो नॉर्मल धूप दीप करता है, वो अगर नवरात्रों की साधना करेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, 1.25 लाख मंत्रों का जप करना शुरू कर देगा, या फिर वो व्रत करना शुरू कर देगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। और नियम की बात करो तो नियम भी ज्यादा वो क्या कर लेगा, व्रत करेगा, मीठे पे व्रत करेगा, नंगे पैर रह लेगा, ज्यादा ज्यादा धरती पे सो लेगा। भाई मैं आपको बता दूं, कोई भी साधक आपको दिखाई दे रहा है जो दरबार लगाता है, जो चौकी लगाता है, वो केवल नवरात्रों का फल नहीं है। केवल और केवल वो लोगों को ठीक कर रहा है, लोग उसके दरबार में लोग के ऊपर पेशियां चल रही हैं, हाजिरी आ रही हैं, या ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो रही हैं जो कहीं नहीं होती या बहुत मुश्किल होती है, या नेगेटिव शक्तियों को ठीक करा। तो आपको जो ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रों की साधना का फल उसको उस दिन मिल रहा है। उसके द्वारा की गई 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल, 20 साल, 10 साल की मेहनत करते करते मेहनत का फल उसको जब मिलता है इकट्ठा होकर। जैसे एक व्यक्ति 1 तारीख से कमाना शुरू करता है और 30 दिन तक वो काम करता है, तब उसको हाथ में सैलरी आती है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन कार्य करने पर 30 दिन की सैलरी उसको एक अगले दिन मिल जाएगी। तो लोग ये सोचते हैं कि हम काम तो करें एक दिन और सैलरी हमें 30 दिन की मिल जाए, तो संभव नहीं है। आप 9 दिन की साधना में उस चरम सीमा पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, क्या आप ये सोच रहे कि लोग दरबार आप लगा दो या इस प्रकार से आप सिद्धि। तो जो लोग इन चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिद्धि साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग दरबार लगाना चाहते हैं, जो लोग ठीक करना चाहते हैं, लोगों को अपनी ऊर्जा को से किसी को झाड़ा दे रहे तो आराम करना चाहते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि उनको निरंतर निरंतर साधनाएं, निरंतर जप, निरंतर हवन उनको करते रहना चाहिए। केवल नवरात्रों के भरोसे पे नहीं बैठना बेटा, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लोग ये समझते हैं नवरात्रे आ गए, नवरात्रों का मतलब ये है कि नवरात्रों में तो हम 9 दिन की साधना करने के बाद दरबार लगाना शुरू कर देंगे 10वें दिन। अरे भाई नहीं है संभव, ऐसा नहीं है। आपकी ऊर्जा का आकलन बहुत जरूरी है बेटा। मैंने बहुत सारे दरबार लगाने वाले व्यक्ति देखे हैं जिनके ऊपर, जो दरबार लगाते हैं, खुद के ऊपर संकट कूद रहा है, उनके परिवार पे संकट कूद रहा है। और केवल 1-2 की बात नहीं कर रहा मैं, कम से कम मैंने 50 लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई बठिंडा से, कोई चंडीगढ़ से,
कोई रोहतक से, कोई पानीपत से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि गुरुजी हम दरबार लगाते थे और अब हमने बंद कर दिया क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है, संकट ने हमें घेर लिया है। तो ऐसा कब होता है? जब आपकी ऊर्जा उस हिसाब से नहीं होती, आपकी ऊर्जा जो है वो कम रहती है। इसलिए आपका तप एक दिन का नहीं होता, नवरात्रों का नहीं होता। आपका तप जब का होता है बेटा, जब आप लगातार अपनी साधनाओं में रहते हैं, लगातार आप अपनी साधनाओं में, जब में हवन में लगे रहते हैं, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचते हैं कि आप किसी को अगर झाड़ा भी लगाते हैं, फूंक भी मारते हैं, तो वो बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 9 दिन में हम भगत बन जाएंगे, संभव, मैंने पहले भी बोल दिया, अभी भी बोल दिया, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, अगर आप इन नवरात्रों में टाइट चलते हैं, टाइट का मतलब ये है 3-3, 4-4 घंटे का आप हवन कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, या आप नवरात्रों में एक दिन में 8-8, 9-9 घंटे आप जप कर रहे हैं, तब आपके समझ में आता है कि हाँ, आपकी ऊर्जा उस लेवल की है। लोग कहते हैं गुरुजी 11 माला जप करता हूं मैं तो रोजाना। अरे भाई, 11-21 माला तो आपको एकाग्र करने में लग जाती है। केवल 11 और 21 माला का तो कोई मतलब वर्चस्व नहीं है, ये तो केवल आपको उसमें लग जाती हैं, एकाग्र होने में लग जाती हैं। पहली तो स्टेप एकाग्र होने की होती है, उसके बाद दूसरी स्टेप जो होती है वो होती है शून्य होने की, तीसरी स्टेप होती है कि हाँ, देवता की तरंग शुरू हो जाती है आना। तो इसलिए हम बोलते हैं 150-150 माला एक साधक करता है, 500-500 माला एक साधक करता है। कारण क्या है? यही तो है। और जो लोग 11 माला करते हैं, हमने एक हमारा जो गुरु मंत्र दिया हमने बच्चों को, छोटा सा गुरु मंत्र, छोटा सा 3 अक्षर का गुरु मंत्र है, और उस गुरु मंत्र की हम कहते हैं सुबह शाम 21-21 माला करते हैं, तो उसमें भी लोगों की जान निकलती है कि 21 माला। तो भाई जब और तुम्हें करनी 21 माला भी नहीं है, और तुम्हें चाहिए क्या? तो मैं गद्दी लगाना चाहता हूँ, तुम्हें चाहिए क्या? मैं साधना करना चाहता हूँ, तुम्हें चाहिए क्या कि मैं दरबार लगाऊं, मैं ऐसे ठीक कर दूं लोगों को, ऐसे कहाँ से कर पाओगे बेटा? कहाँ से तुम्हारी ऊर्जा? फिर क्या होगा? गुरुजी ये दर्द हो रहा है, वहां दर्द होता है, शरीर का दर्द कर रहा है, या नेगेटिविटी ने हमें पकड़ लिया है। तो इस वीडियो को जितने हमारे शिष्य सुन रहे हैं, ध्यान से सुने। 21 माला तो दरबार से आपको बताई गई है सुबह शाम, जो आपको नियमित रूप से करनी है। मैं तो आपसे कहूंगा आप 51-100 मालाएं करें एक एक दिन में। जितनी ज्यादा आप गुरु मंत्र का जप करोगे, उतनी ही ज्यादा कृपा आपको मिलेगी। गुरु मंत्र सिद्ध होने के बाद आपके मनोरथ पूर्ण है। तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। पहली बार अगर आप शिव कृपा चैनल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप किसी हाथ पर जो लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए उसे, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए। और अगर आप किसी पीड़ा से पीड़ित हैं, भूत प्रेत आदि से पीड़ित हैं, तो आप श्री सिद्ध पीठ शक्ति धाम आ सकते हैं। हर रविवार को श्री सिद्ध पीठ शक्ति धाम लगता है, निःशुल्क दरबार लगता है। जो बच्चे धाम आना चाहते हैं वो धाम आ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वीडियो का लिंक, धाम का लिंक, एड्रेस, लोकेशन और दरबार का नंबर 8130404375, 8130404375 ये दरबार का नंबर है। केवल और केवल व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल भी ना करें बेटा। आपको धाम का एड्रेस मिलेगा, क्या लेके आना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।